गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मीनाक्षी मीणा फ्रॉम जीपीसी करौली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अर्बन सर्विस के लिए और सब अर्बन सर्विस के लिए कौन से स्पीड टाइम कर्व बनाए जाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मेन लाइन सर्विस के लिए जो स्पीड टाइम कर्व होता है, ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व, उसका टोटल एरिया निकाल के उसकी टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस निकाल के उसके एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन अल्फा, बीटा, मैक्सिमम स्पीड और कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने के उसमें से फॉर्मूले हैं। उसी प्रकार ये डेरिवेशन है कि सब अर्बन और अर्बन सर्विस के लिए क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसका कर्व से स्टार्ट करते हैं। तो सेम इसका कर्व बन जाएगा चतुर्भुजीय। तो ये हो जाएगा इसका कर्व, वही एक्सलेट किया। लेकिन मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अर्बन सर्विस और सब अर्बन सर्विस के लिए फ्री रनिंग पीरियड कम होता है और कोस्टिंग पीरियड उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन और थोड़ा सा इसका फ्री रनिंग पीरियड, और ये हो गया इसका कोस्टिंग पीरियड। उसके बाद में कोस्टिंग पीरियड में क्या होता है, ट्रेन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। उसके बाद में ट्रेन को ब्रेक लगा के ट्रेन को रोका जाता है। तो ये कौन सा पीरियड हो गया, ये हो गया ब्रेकिंग या रिटार्डेशन। तो ये हो गया ब्रेकिंग पीरियड बीटा, और ये हो गया एक्सेलरेशन अल्फा, और ये हो गया कोस्टिंग पीरियड बीटा। तो अगर इसको ऐसे लिखें, अब देखो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम स्पीड यानी कि फ्री रनिंग पीरियड में वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन चलती है, लेकिन अर्बन और सब अर्बन में फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड सेम नहीं होगी। तो ये तो हो गया V1, ये हो गया V2, सॉरी ये हो गया V1 और ये हो गया V2। इसी प्रकार ये हो गया इसके बीच में हो गया 0 से लेके T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। ये tan इनवर्स अल्फा, ये है tan इनवर्स बीटा। लेकिन ये कोस्टिंग पीरियड है, तो इसको कौन सा लेंगे, tan इनवर्स बीटा C, यानी कि C का मतलब क्या है, कोस्टिंग पीरियड। अब इसका टोटल इस कर्व का, ये तो हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। सेम इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वही O A B C D और ये E। टोटल एरिया निकालने के लिए कौन सा एरिया निकलेगा, O A B C। तो O A B C का क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा, अब सेम उसी प्रकार O त्रिभुज O A E का क्षेत्रफल। तो ये हो गया O A E का क्षेत्रफल प्लस सेम इसी प्रकार से A E B, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया A E B प्लस लास्ट में कौन सा बच गया, B C E। तो ये हो गया, ये त्रिभुज यहां से नहीं है, तो ये हो जाएगा E B C, E B C, ये त्रिभुज हो जाए। इसको कैसे लिख सकते हैं, O A E प्लस D B C, यानी कि ये वाला त्रिभुज O A E प्लस D B C। तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो D बराबर O A E, तो 1/2 इंटू O E इंटू A D प्लस D B C का कैसे निकालेंगे, 1/2, ये क्या है B E और नीचे वाला क्या है C D। कैसे लिख सकते हैं, D बराबर 1/2 इंटू O E, O E क्या है, O E बराबर है T1 प्लस T2, सेम T1 प्लस T2 इंटू A D क्या है V1 है, तो ये हो गया V1 प्लस 1/2 BE, BE बराबर क्या है
यहाँ लिखा है मैंने V2, तो ये हो गया V2 इंटू CD क्या है T2 प्लस T3। लेकिन टोटल टाइम पीरियड क्या है, T बराबर है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 प्लस T2 को क्या लिख सकते हैं, T माइनस T3 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। सेम T2 प्लस T3 को क्या लिख सकते हैं, T माइनस T1 बराबर क्या लिख सकते हैं, T2 प्लस T3। यही वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, तो D बराबर वही सेकेंड्स में 3600 तो V1 अपॉन 7200। T1 प्लस T2 की जगह क्या लिख सकते हैं, T माइनस T3। सेम V2 बटे 7200 और T2 प्लस T3 की जगह क्या लिख सकते हैं, T माइनस T1। इसको सोल्व करने के लिए D बराबर V1 बटे 7200, अगर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, T माइनस T3 प्लस T माइनस T1। तो ये क्या बच जाएगा, T2 हो जाएगा V1 V2। तो D बराबर हो जाएगा V1 V2 बटे 7200। ये हो जाएगा 2T माइनस T3 माइनस T1। सॉरी ये अलग अलग है। D बराबर हो गया V1 T माइनस V1 T3 अपॉन 7200 प्लस V2 अपॉन 7200, तो T माइनस V2 T1। अब देखो T इसमें भी है और इसमें भी है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब बचा क्या, V2 T1 और V1 T3, तो माइनस V2 T1 माइनस V1 T3 बटे जो 7200 कॉमन लिया है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 7200। तो ये इसकी वैल्यू आ गई V2 T1 की। अब T1 को क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन, T1 को तो लिख सकते हैं V1 अपॉन एल्फा और T3 को लिख सकते हैं V2 अपॉन बीटा। अब लिखते हैं तो D बराबर हो गया 1 अपॉन 7200 T V1 प्लस V2 माइनस V2। अब T1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 बटे एल्फा माइनस V1। T3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन बीटा। ये हो गया इसका यहाँ तक। उसके बाद में चलते हैं D बराबर 1 अपॉन 7200 T V1 प्लस V2। अब यहाँ से V1 V2 कॉमन ले लिया, V1 V2, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये समझ में आया, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये है D का टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ तक। उसके बाद में अब V2 बराबर कैसे निकाल सकते हैं, जो कर्व में V2 बराबर क्या निकाल लेंगे, V1 माइनस, तो V2 बराबर है V1 माइनस बीटा सी T2। ये क्या है, ये एंगल है, जैसे अल्फा और बीटा, जैसे ये कोस्टिंग पीरियड का एंगल है, लेकिन उस एंगल में क्या है, टाइम पीरियड T2 है। अब यही अगर V1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो जैसे कैसे निकालेंगे, तो V2 बराबर, V2 को जैसे सेम लिख दिया, V2 बराबर V1 माइनस बीटा C इंटू T की जगह, T2 की जगह क्या है, T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T2 बराबर क्या है, T माइनस T1 माइनस T3। ये T2 की वैल्यू है, तो सेम T2 की वैल्यू क्या लिखनी है, T माइनस T1 माइनस T3। लेकिन T1 T3 की जगह क्या है, V1 अपॉन एल्फा, और T3 की जगह क्या है, V2 अपॉन
एल्फा। तो बी T2C की जगह क्या लिख दूँ, T माइनस V1 अपॉन एल्फा माइनस V2 अपॉन बीटा। ये तक यहाँ तक पहुँचे। अब V2 बराबर V1 माइनस, अब इसको आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस V1 अपॉन एल्फा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस V2 बीटा C अपॉन बीटा। ये हो जाएगा इसका डेरिवेशन। अब V2 इधर भी है और V2 इधर भी है, तो अगर इनको दोनों को एक साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V2 बीटा C अपॉन बीटा। ये तो हो जाएगा एक साइड, बचेगा क्या, V1 माइनस BCT माइनस V1 अपॉन बीटा C अपॉन एल्फा, जो ये दोनों बच रहे हैं जो, तो ये तो हो जाएगा। अब अगर यहाँ से V2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बीटा C अपॉन बीटा बराबर V1 माइनस BCT माइनस V1 बीटा C अपॉन एल्फा। ये वैल्यू बच गई। अगर यहाँ से V2 की वैल्यू निकालें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 माइनस बीटा C T माइनस V1 बीटा C एल्फा अपॉन 1 माइनस BC अपॉन बीटा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, V2 की, यानी कि सेकेंड टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम स्पीड का V2 का और V1। इसी प्रकार V1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन है D वाली, D इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने से D का मान और V1 और V2 का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दोनों जो डेरिवेशन है, ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व जो कि मेन लाइन सर्विस में काम आता है, अर्बन और सब अर्बन सर्विस जो कि क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व डेरिवेशन। तो टोटल डिस्टेंस V1 V2 और VM और VA एल्फा बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर क्या है, टोटल डिस्टेंस, V1 क्या है, स्पीड, VM क्या है, मैक्सिमम स्पीड जो कि किस में काम आ रही है, मेन लाइन सर्विस में। अर्बन और सब अर्बन सर्विस में V1 और V2 है। एल्फा क्या है, एक्सलरेशन, और बीटा क्या है, रिटार्डेशन। अगर क्वेश्चन में K की वैल्यू दे रखी हो तो K बराबर क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा इंटू 2। तो अगर क्वेश्चन में K की वैल्यू दे रखी है और बीटा की वैल्यू दे रखी है, यानी कि रिटार्डेशन की वैल्यू दे रखी है, तो एक्सलरेशन की वैल्यू पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला। और उससे पहले में अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो या मैक्सिमम स्पीड निकालनी हो या टोटल डिस्टेंस निकालनी हो तो इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो यह है टिपिकल टाइम्स ऑफ स्पीड टाइम कर्व जो कि मेन लाइन सर्विस के लिए और अर्बन और सब अर्बन सर्विस के बीच में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए काम में लिए जाते हैं। इन्हीं बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू।